भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने पूर्व मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 छोटे-छोटे राज्य बनाने की पैरवी की है। सिसौली में आयोजित भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत को संबोधित करते हुए भाकियू सुप्रीमो ने कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, उसका समुचित विकास नहीं होता है, इसलिए संजीव बालियान ने जो मांग की है वो सही है। उत्तर प्रदेश का बंटवारा किया जाना चाहिए। और चल भी रही पर इसका ठाकुर भी है, जमीन मेरा क्यों है, हम यहाँ बंटवा भी लिया जाएगा। गोबर के बागड़ों के बीच में बिल्कुल भी वो ना करो। आप लोगों को तोड़ने की बात है, बिल्कुल ना टूट लो, काम धंधे होते जाते रहे। सरकार की बहुत खतरनाक नीति है भाई। इस नीति को आप लोग भी अपनी एकता से फैल कर सको। देहातों में सबकी निगाह होगी, पुलिस की होगी, चकबंदी की होगी, डॉक्टरों की होगी, जिसकी भी वॉइस सबकी निगाह देहातों में आप लोगों पर नजर। भाजपा की जो नीति है हमें उसका विरोध है भाई। ये सरकार सबसे पहले का उद्देश्य यही है कि संगठन को बिल्कुल तबाह कर दो, फिर हमारे आगे कोई नहीं रुकने का। फिर दूसरा भी मैं ये कह रहा आपके सहारा हम बहुत कदम उठाते हैं, हमारी भी पीठ नहीं पता तुम सोच रहे हो भाई। हमारे में थोड़ी सी बाद में खबर दे देना, हमारे पहले थाली देना थे, पहले तो थाली नहीं जाएगी। तो एक तो अपने खर्चे कम कर दो, प्रशासनिक अधिकारियों को हमें इस्तेमाल करें, कहीं धरना प्रदर्शन कर कुछ हो, हमारे में कामयाब हो जाए उसमें। हमारे साथ राज्य में ठगोट का करके उस अधिकारी का इतना प्रभाव है, 2 साल प्रभाव है, मान लगे वो हो जाए तो खैर अपनी उनके अनदेखी नहीं करते, उन्हें ऐसे समझावे भाई ठीक रखो, अच्छा व्यवहार रखो। आप लोगों को भी हमें एक मौका दे भाई, तो आपस में रुकते रोड़े हम सरकार से निकलता थे, सरकार का मुकाबला कर जा में आखिर तक पहुंच जा, हम तो थारे तक पहुंच चले, थारे तक टूट चले, थारे उठते दूसरे कामों तक टूट चले। हम फैसलों में जा उसमें हमें विफलता याद लगे हमारे, हम बड़े परेशान हैं उसमें। इस बात का भी आप लोग ध्यान के लिए कहते बात, इस बात को तो पूरी कर दो भाई। काम धंधा छोड़ दिया, आज की युवा पीढ़ी नशे की उसमें इतनी वो होगी, नशे की उसमें आने वाले समय में क्या होगा कोई नहीं समझाने का, आप लोग खुद ही समझोगे। गलत आदमी की कमर छिपाना तब अभी छोड़ दो, उसे नहीं महसूस होने की तुम गलत कर रहा। जब आप लोग पता नहीं क्या लालच में कहीं में गलत आदमी का जो गलत कोई नहीं होता, समाज के जो विपरीत काम करे वो उसे गलत कहते हैं। शामली के गांव भाजू में बन रहे हाईवे को लेकर नरेश टिकैत ने तीखे तेवर अपनाते हुए कहा कि यह हाईवे हमारी छाती पर बनेगा। हम चाहते हैं कि सर्वसम्मति से फैसला हो जाए, लेकिन फैसला करने में हम फेल हो रहे हैं। किसानों की अच्छी बात करी, इसका बात तो हमें नहीं पता चलना कूद क्या है मामला है। तो अपना भाई ये ध्यान आप बुझाओ, आप लोग इसी तरह से अपनी एकता का परिचय देते रहो। विरोधी तो जरूर हो सके, हमारा विरोध भी कर सके भाई, कुछ बात है, पर वो गद्दार नहीं होने का। कुछ आदमी है जो गद्दारी का काम निभा रहे, उनका भी आप लोगों को सावधान रहना भाई।
अथवा ठीक है, आप लोग आए, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम बना। और इसी तरह 6 तारीख का वो है, जिस तरह का भी प्रोग्राम होता रहेगा, 6 अक्टूबर का यहाँ भी वो है, तो साहब का भी जन्मदिन है, छोटा मोटा यहाँ पर मनाते रहे। जिसका कहीं कहीं निजाम है तो हर गाँव में आप अपने तहसील में, जिले में बिल्कुल बहुत शांति का तरीका, बहुत कम खर्चे और इसी तरह से काम करते रहो। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने कहा कि किसान हमारी ताकत है और हमें किसानों के समर्थन की जरूरत है। नरेश टिकैत ने तेज आवाज में बजाए जा रहे डीजे पर भी आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा कि तेज आवाज में बज रहे डीजे के कारण दिल की समस्याएं बढ़ रही हैं और तेज आवाज के कारण दिलों में छल्ले पड़ रहे हैं। कहाँ जाइएगा, एक जो डीजे का तूफान है नी, एक तो यहाँ से परसों एक आए मैंने डीजे आया वहां से, और डीजे में इतनी आवाज थोड़ी बार काम कर खत्म हो गई। लोगों में छलने ना गए पड़े या डीजे की मेहरबानी, इसका भी विरोध करेगा भाई। डीजे जहाँ को भी डीजे में तो सब कुछ नहीं, बात उसका तो मेरा मोटा रोजगार है, चलो उनको आवाज ये कम कर, उसे जपत कर लो, उसे जपत करके खड़ा कर दो, हमारी मौत है भाई, डीजे तेरा तो रोजगार है, हमारी तो मौत है, धारा तो वो दिन हो गया। आज मीटिंग थी, किस तरह की बात रही, किस तरह के मुद्दे रहे? मुद्दे तो मासिक पंचायत है, जो हर उसमें 1 महीने के अंदर क्या गतिविधियां रहे, क्या वो मासिक पंचायत है, टिकैत साहब के आगे की चलती आ रही। तो बाजू कट का जो मामला था, प्रतिष्ठा का मामला बन गया। आपने कहा छत्ती पे को चलेगा हाईवे, आपने कहा छत्ती पे को चलेगा हमारे हाईवे। नहीं, यह तो बिल्कुल सही है जी। मैं एक तो बताओ, मैं जमीन दे रखी, जो हमने जमीन दे रखी, कीमती जमीन दे रखी, और उसका हमें उसका फायदा ना हो तो क्या होगा भाई? रोड़ा तो होना ही है। नहीं बिना कट के हम नहीं चला। अच्छा, आज देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है और यहाँ बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री है, हम ये थोड़ा है उनके, हम तो उज्जवल भविष्य की काम न करें, लंबी उम्र की काम न करें, में ठीक रहे, पर अपनी जनता की तरफ को भी ध्यान देते दे, कोई बात नहीं। हमने सबसे पहले उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, शुभकामनाएं देंगे आप? हाँ, नहीं बस अब प्रधानमंत्री हमारे थोड़ा ही। आपने कहा कि हम फैसलों में फेल हो रहे हैं, क्या है ये? नहीं, फैसलों में फेल तो नहीं हो रहे, जो हमारे आदमी है वे अपनी गलती स्वीकार नहीं करते जी। कहीं किसी का रुपया रोड़ा हो गया तो उसे मानने में आनाकानी करे, तो ये बड़ा वो है रहा। तो इसमें फैसलों में नहीं परेशान है हम सारा समय लगा दें इनके फैसलों में, फैसले नहीं होते। सरकार से डर लग रहा है टिकैत साहब? बार बार आप इस चीज को मुद्दा उठाते हैं कि सरकार संगठन खत्म कर देगी, किसान यूनियन। नहीं, डर तो कुछ नहीं आई नहीं। यहाँ तो अंग्रेजी शासन नहीं रहा, औरंगजेब का शासन नहीं रहा, जो बिल्कुल इतने खतरनाक थे। अंग्रेज थे जो पेट डूबा लटका देते, किसी का गोली मार देते, उनका नहीं रहा। तो आज़ाद भारत है, ये भी हम तो उनके ठीक काम करो। इनके कारनामे जनहित के कारनामे नहीं है। बैठ कर बातचीत चाह करनी, हर मुद्दों पर बात चाह करनी। हम किसी संगठन की कोई बुराई नहीं करते, संगठन है, सब संगठनों की सुने, सबकी एक ही बात है, एक ही मंजिल है सबकी। बातचीत तो आपकी लगातार होती है अधिकारियों से, कभी भी बैठक हो जाती है? नहीं, बातचीत तो मुजफ्फरनगर की थोड़ा ही बात है, बात तो पूरे प्रदेश की है, पूरे देश की बात है। जहाँ जहाँ जो क्षेत्रीय समस्या अलग अलग है, उनकी अलग बात है। भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि ये किसान यूनियन की पुरानी परंपरा है कि हर महीने मासिक पंचायत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाए जाने की घोषणा की। इस महापंचायत में कई राज्यों के हजारों किसान उपस्थित थे। दिवस के रूप में मनाना हो सकेगा, कुछ न कुछ दे जाए तो अपने संगठन को 6 तारीख का प्रोग्राम है, हम वहाँ 4 तारीख में चले जाएंगे। वहाँ पे व्यवस्था
देखेंगे, एक आध जगह में प्रोग्राम भी लगे रहेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से आना। गन्ना भुगतान का इशू है और गन्ना का रेट बढ़े, क्योंकि रेट नहीं बढ़ रहे। एथनॉल के रेट बढ़ गए, शराब के रेट बढ़ गए, चीनी के रेट बढ़ गए, लेकिन गन्ना किसान का रेट नहीं बढ़ने का। और उन किसानों की क्या घेर में बोल रहा और टोपी 50 टोपी 51 टोपी पंडित जी है यहाँ पे। अगले महीने तक पंडित जी जितनी ये बनाओ उतनी वे बनाओ, और जहाँ पे भी पंचायत हो, क्योंकि शर्म लगे उर्दू तो 50 आदमी को बुढ़वा दी वे देखता रहना भाई। जहाँ पे भी गाँव पंचायत हो, शोरूम हो, गोरे में हो, भाजू में हो, 50 आदमी को टोपी उड़ाया देखता रहना। देखो सरकार देखो कैसे पगड़ी बांधने पड़े, छोटे छोटे बांधते, हम भी बांध देते हैं। तो ये 8 दिन तो लगे, 3 दिन लगे सरब जी, ये 3 दिन लगे। ये सरकार जो है ठीक नहीं, या पारू या ना पारू, और जब 6 दिन हो जाएंगे फिर कहते नहीं ये ठीक है। तो ये 7 दिन का कोर्स है। इसे मासिक बैठक का आयोजन था आज, क्या किस तरह के निर्देश दिए गए यहाँ पे? देखो, निर्देश नहीं, ये तो आपस में हर महीने किसान आपस में मिल लेता है। ये टिकैत साहब ने बहुत बढ़िया परंपरा चलाई थी। जैसे आज भी कर्नाटक से लोग आए, राजस्थान से आए, मध्य प्रदेश के थे, और अपने उत्तर प्रदेश के कई जिलों के, रतनमान जी हमारे हरियाणा से आए। तो करीब 7 स्टेट के यहाँ पर लोग थे आज। तो उनको जिसको बात करनी वो आ जाते हैं, बात भी हो जाती है, 1 महीने में मेल मिलाप हो जाए, और यहाँ के क्षेत्र के लोगों का होगा, जो समस्या है उसकी बात आएगी। बेरोजगारी दिवस का नाम दिया आपने आज, किस लिए बेरोजगारी? भाई राजा का जन्मदिन है तो बेरोजगारी दिवस है। राजा खुश हो जाए तो कुछ कम से कम शाम को जब केक कटे राजा का तो कुछ ना कुछ घोषणा हो जाए। कौन है राजा? भाई देश का राजा तो राजा ही है। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। आज उसे पखवाड़ा कार्यक्रम के रूप में मना रहा बेरोजगारी दिवस। अरे अजय, बेरोजगारी दिवस जब कहेंगे जब ही तो राजा खुश होगा। भाई कुछ ना कुछ तोहफा देना चाहिए आज उनको। अच्छा टिकैत साहब, आज विनेश फोगाट आनी थी, वो कैंसिल हो गया। फिर प्रीतिपाल का प्रोग्राम आप लोगों ने करा, वो कैंसिल हुआ, क्या कारण? अब ये नहीं पता उनका, वो तो चुनाव लड़ रही वहाँ पे, और हमने भी कहा भी चुनाव लड़ना है तो क्यों अपना यहाँ पे एक दिन वीरान करो, अपने चुनाव में रहो। प्रीतिपाल क्यों नहीं आई? उसकी हमको जानकारी नहीं। विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है, क्या कहना चाहते हो? हर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव तो ठीक है लड़ना, समर्थन करेंगे, और उसे तो जनता ही समर्थन कर रही है, हम क्या करेंगे भाई। अच्छा टिकैत साहब, मुख्यमंत्री ने आज इस्तीफा दे दिया दिल्ली में। अरे महिला अध्यक्ष वो बन जाएगी कोई मुख्यमंत्री वहाँ? किसी का नाम सामने आया किस तरह? हाँ ठीक रहेगी, वहाँ बढ़िया रहेगी। अच्छा टिकैत साहब, एक सवाल है, हाँ जी। महेंद्र सिंह टिकैत के वारंट इशू हुए हैं 13 साल बाद, उस पर क्या कहना चाहते हैं? भाई सरकार के जो कर्मचारी है, जो उनका विभाग है, वो फेलियर है। तो 13 साल बाद में भी आ रहे, कल इंदिरा गांधी के भी आ सके, चौधरी चरण सिंह के भी आ सके। ये फेलियर हैं, इस तरह का सिस्टम फेल कहते हैं। क्या टिकैत साहब, अखिलेश यादव एसटीएफ को एक जाति से जोड़ के बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे उन पर? देखो, पुलिस फोर्स कोई जाति से उससे नहीं है होती। सरकार का जो रवैया हो वो काम करती है सरकार के कहने से। सरकार कहेगी कि फर्जी एनकाउंटर करो तो फर्जी करेंगे, सरकार कहेगी कि किसी का ना करो तो किसी का नहीं करेंगे। राजा की निगाह पे वे काम करते हैं पुलिस फोर्स के लोग। जब इनकी सरकार थी तो इनके कहने से कर रहे थे, जब आपके फिर इनकी आ जाएगी 27 में फिर उनके कहने से काम करने लगेंगे। अभी तो भैया झेलना पड़ेगा। लखनऊ में किस तरह का कार्यक्रम है आपका क्षेत्र? गन्ना का इशू रहेगा वहाँ पे, बड़ा बिजली का इशू रहेगा, और हम चाहेंगे कि सरकार का कोई न कोई लोग मिले और इन चीज़ों पर बातचीत करें। कब का रहेगा, क्या ये 6 अक्टूबर का रहेगा। ट्रेन से लोग जाएंगे, अपनी गाड़ी से ट्रेन से जाएंगे, और बड़ा प्रोग्राम रहेगा। प्रदर्शन कहेंगे, क्या कहेंगे जी? नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं। टिकैत साहब का जन्मदिन है। शक्ति प्रदर्शन तो हमारे गांव में, हमारे खेत में शक्ति प्रदर्शन। पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही है। भाई किसी दिन रात को बना पाओगा, सुबह जब लोग उठेंगे बना पाओगा। हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अपने 4 प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने हैं हमें। हमने भी अपनी तैयारी कर ली, और 5वें दिन हमारे भी वो हो जाएगा। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे आप यहाँ पश्चिम, अगर बनता है तो?
क्या पता कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, हमें क्या पता कौन बनेगा। सिसोली को चाहते कि राजधानी बने पश्चिमी उत्तर प्रदेश ना में? ना, सिसोली राजधानी तो दूर ही ठीक है अपनी। संगीत सोम का बयान आया है, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनेगा तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। भाई वो अपनी सरकार में कहें, उसकी बात बहुत चले, बड़ा नेता है, सरकार में कहें, वो तो सरकार की पॉलिसी है। इनको कौन, विधायक जी को इसको कौन पता चलन देगा, तो सरकार की पॉलिसी होगी, रात को घोषणा होगी, सुबह अखबार में मिला पाओगा। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।